कार्तिक स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वैराग्य सागर गुरुदेव की, गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, दास सांग जिनवाणी माता की। अब यहाँ 5 गाथाओं से शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हैं। हमने धर्म ध्यान के बारे में पूर्व समझ लिया था। अब शुक्ल ध्यान क्या होता है, कैसा होता है, वह समझने का प्रयास करते हैं। जत्थ गुणा सुविशुद्धा उपसम खमनम चा जत्थ कम मानम लेसा भी जत्थ सुक्का तम सुक्कम बन्न दे जानम। तो यहाँ कह रहे हैं यत्र गुणा सुविशुद्धा उपसम उपसम छपड़म च यत्र कर्म नाम। अर्थात जहाँ पर विशुद्ध गुण होते हैं, कैसे? अति विशुद्ध, जहाँ कर्मों का उपसम और क्षय होता है। जब हम अपने कर्मों को उपसम करते हैं तो मतलब दबाते हैं, और क्षय मतलब नष्ट करते हैं। तो 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। तो जब उपसम श्रेणी होती है उसमें हम उपसम करते हैं, कर्मों को दबाते हैं, और जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं तब कर्मों को क्षय करते हैं। तो इन 2 समय ही ये शुक्ल ध्यान होता है। और इसमें लेस्या भी शुक्ल होती है, उस ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। जब हमारे गुण अति विशुद्ध होते हैं, परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, और कर्मों का उपसम कर रहे हों हम, या फिर क्षय कर रहे हों, और शुक्ल लेस्या हो हमारी, तब यह शुक्ल ध्यान होता है। भावार्थ, जिस ध्यान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुण निर्मल हो जाते हैं, जिस ध्यान से ये तीनों गुण हमारे कैसे हो जाते हैं? निर्मल, अति निर्मल हो जाते हैं। जिसमें वज्र विषव नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन का धारी उपसम समदृष्टि मुनि उपसम श्रेणी पर चढ़कर पृथक वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान के बल से मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों का उपसम करता है, और छायक समदृष्टि मोहिनी की शेष बची 21 प्रकृतियों का उपसम करता है, तथा जिसमें वज्र विषव नाराज सहन के धारी मुनि छपक श्रेणी पर चढ़कर ज्ञान आदि कर्मों को क्षय करता है, और जिसमें लेस्या भी शुक्ल ही होती है, वह शुक्ल ध्यान होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है शुक्ल ध्यान किसको लगता है? शुक्ल ध्यान उत्तम सेनन होते हैं 3, उन 3 उत्तम सेनन के धारी मुनिराजों को ही शुक्ल ध्यान लगता है। और वो भी कौन सा? उपसम श्रेणी चढ़ने पर 3 शुक्ल ध्यान, 3 शुक्ल ध्यान नहीं, 3 सेनन, वज्र विषव नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन और नाराज सेनन। ये 3 उत्तम सेनन के धारी मुनि ही शुक्ल ध्यान लगा सकते हैं, हीन शरण के धारी नहीं। आज वर्तमान में हीन शरण है, कमजोर शरण है हमारे शरीर का। शरण माने हड्डियां, हड्डियां कमजोर हैं। इस कारण से आज के मुनियों को शुक्ल ध्यान नहीं लगता। जब चतुर्थ काल था उस समय 6 शरण हुआ करते थे, और उन 6 शरण में जिनका श्रेष्ठ शरण है वज्र विषव नाराज शरण, उनको तो योग्यता होती थी कि वह तो जब पूर्व चौथे काल में उत्तम शरण हुआ करता था, उस समय ऐसी योग्यता मुनिराजों के पास हुआ करती थी कि वह उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ सकते थे। आज कमजोर हीन शरण में ये योग्यता नहीं है कि उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ पाएँ, शुक्ल ध्यान लगा पाएँ। नहीं, ये पूर्व के श्रेष्ठ शरणों में ही हुआ करती थी, और छपक श्रेणी प्रथम शरण में ही चढ़ी जाती है। वज्र विषव नाराज शरण मतलब जहाँ पर हड्डियाँ ही वज्र की होती हैं, और हड्डियों को जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट में जो कीलें फंसी होती हैं वो कील की होती हैं, और रस्सियाँ जिनसे वो बंधी होती है हड्डियाँ वो भी वज्र की होती हैं। तो वज्र की हड्डियाँ वज्र की ही, नाराज माने कीलें, वज्र की ही रस्सियाँ। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं वज्र की हुआ करती हैं, उसे वज्र विषव नाराज शरण कहते हैं। बहुत मजबूत शरण होता है ये। हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी जब जन्म हुआ था उनका, और जन्म होते ही वो अपनी माँ के साथ विमान में बैठकर जा रहे थे, तो एकदम वो उछल पड़े, और उछले तो विमान से नीचे गिरे शिला के ऊपर,
और देखा अरे अभी अभी का पैदा हुआ बालक इतने ऊपर से शिला पर गिरा है, पत्थर की शिला पर, क्या हुआ होगा। तो नीचे जब वो विमान से उतर के देखा उनकी माँ ने और जो उनके साथ में जो जा रहे थे विद्याधर देव, उसने तो देखा तो वो खेल रहे थे, हनुमान जी खेल रहे थे और शिला चूर चूर हो गई थी। तो ऐसा सेनन जन्म से ही था, मजबूत सेनन, वज्र विसव नारा सेनन। तो ये आज का सेनन कैसा है, आज का हीन सेनन है। जरा सा फिसल जाओ तो मोच आ जाती है, जरा सा गिर जाओ तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो आज का सबसे कमजोर सेनन है, इसीलिए आज के समय में ये शुक्ल ध्यान नहीं लगते हैं। उत्तम सेनन वाले ही शुक्ल ध्यान लगा पाते हैं। तो ये वज्र विसव नारा सेनन जिनका होता है वो छपक श्रेणी चढ़ते हैं, और जिनका मात्र केवल और केवल जिनके तीनों सेनन होते हैं, वज्र विसव नारा सेनन, नाराज सेनन और वज्र नाराज सेनन, वह उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत के 3 उत्तम सेननों में उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं, लेकिन छपक श्रेणी केवल और केवल एक उत्तम वज्र विसव नाराज सेनन में ही चढ़ सकते हैं और किसी में नहीं। और यहाँ पर वह उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनराज, कौन सा शुक्ल ध्यान होता है? पहला शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष वितर्क विचार नाम का प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। उस प्रथम शुक्ल ध्यान को लगाकर अपनी मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों को दबाते हैं। उपसम माने दबाना, दबाते हैं और उनको दबाने के पश्चात वह श्रेणी चढ़ते हैं, 11वें गुण स्थान तक जाते हैं। और जिसका वज्र विसव नाराज सेनन होता है, प्रथम सेनन होता है, वह छपक श्रेणी चढ़ते हैं। क्योंकि 4 श्रेणियों का पहले ही 6 कर चुके हैं, क्योंकि छायक समुदृष्टि छपक श्रेणी चढ़ता है। तो इसीलिए बची कितनी उसकी, 26 में से 4 गई तो 22, और 22 और एक कसाय अंतानुबंधी है ना। तो उसमें से 21 जो उसकी कसाय शेष बचती हैं, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, कितनी हो गई ये? 12, और 9 कसाय, 12 और 9 21। तो इन 21 कसायों को वह नष्ट करता है। बाकी की जो 28 में से 4 अनुतानुबंधी की, 3 मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये 7 प्रकृतियां का पहले ही 6 कर चुका है। कब? जब उसने छायक समुदर्शन किया था तब। तो छायक समुदर्शन होने पर 7 प्रकृतियों पहले ही 6 हो गए, इसीलिए 21 शेष बची हैं। अब 21 प्रकृतियों को वो श्रेणी पर चढ़कर 9वें गुण स्थान में छपक श्रेणी में 6 करता है। ये सब काम शुक्ल ध्यान में होते हैं, ये धर्म ध्यान में नहीं होते। 6 करने का काम, दबाने का काम शुक्ल ध्यान में होता है। ज्ञानानंद में भी कहा है कि जिसके पहला वज्र विसव नाराज सेनन है, जो 11 अंग 14 पूर्व का जानने वाला है, जिसका चारित्र्य भी शुद्ध है, वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों को धारण करने योग्य है। वही कर सकता है जिसको 14 पूर्व 11 अंग का ज्ञान है। हर मुनि शुक्ल ध्यान नहीं लगा सकते, वही लगा सकते हैं जिन्हें श्रेष्ठ 11 अंग और 14 पूर्व ज्ञान होता है, जिनका चारित्र्य विशुद्ध होता है, सेनन जिनका मजबूत होता है, वज्र विसव नाराज सेनन होता है, वही चारों शुक्ल ध्यान धारण करने योग्य होता है। कसाय रूपी रज के 6 अथवा उपसम से जो आत्मा में शुचिपना आता है, जब कसाय रूपी रज, रज माने मल, तो कसाय रूपी मल का जब 6 होता है अथवा उपसम माने दबती हैं, तो तब आत्मा में जो शुचिपना होता है, मतलब पवित्रपना आता है, उस पवित्र गुण के संबंध से इसका नाम शुक्ल पड़ा है। शुचि गुण के संबंध से इसका नाम क्या पड़ा? शुक्ल। तो ये शुक्ल ध्यान विशुद्ध परिणाम वाले वज्र विसव नाराज सेनन के धारी, 14 पूर्व के धारी मुनराजों को ही होता है ना। शुक्ले चाद्य पूर्व विधेय सूता है तथा सूत्र में कि शुक्ल ध्यान किसको होता है? आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद को ही होते हैं। जो 14 पूर्व ज्ञाता हैं, शुद्ध केवली हैं, उन्हें ही आदि के 2 शुक्ल ध्यान हुआ करते हैं, और लास्ट के 2 शुक्ल ध्यान अनंत केवली को हुआ करते हैं। तो इस प्रकार जानना चाहिए। और इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं अगली गाथा से।
परिसमयं सज्जन्तो अनंत गुणदायो भय शोधिये प्रणमम सुखम झायधि आरूढ़ो वह सेडिसु। यहाँ कहा जा रहा है उपसम और छपक इन दोनों श्रेणियों पर आरूढ़ हुआ और पति समय दोनों प्रकार की अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ मुनि पृथक वितर्क विचार नामक प्रथम सूर्य ध्यान को ध्याता है। तो यहाँ उपसम और छपक जो दो ही श्रेणियां हैं, इन दो श्रेणी पर जो आरूढ़ होता है वो प्रति समय दोनों प्रकार की अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता है। और वह कौन सा ध्यान कहलाता है? जब इस प्रकार क्रिया होती है पृथक विचार नाम का स्थूल ध्यान कहलाता है। भावार्थ सात्विक गुण स्थान तक तो धर्म ध्यान होता है, उसके पश्चात दो श्रेणियां प्रारंभ होती हैं। कौन कौन सी? उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो उपसम श्रेणी में मोहिनी कर्म का उपसम किया जाता है। उपसम माने दबाना। जैसे कि आपका बाल्टी में पानी है, पानी कैसा है? गंदा है, उसमें मिट्टी है पानी में, तो आपने उसमें क्या डाला? फिटकरी डाली। तो फिटकरी डालने से क्या हुआ? जितनी भी मिट्टी थी सब मिट्टी नीचे बैठ गई, दब गई। ऊपर पानी उज्जवल है, निर्मल है। ये है उपसम। और ये उसी पानी को हमने फिल्टर कर दिया, मिट्टी छान ली, है ना, छान के अलग कर दी और फिल्टर कर दिया मशीन से, तो एकदम प्योर पानी आ गया, क्षय कर दिया मिट्टी का उसमें से। तो ये छपक श्रेणी, जिसमें पूरा ही नष्ट कर दिया जाए और जिसमें दबी हुई है, अभी बैठी हुई है, जरा सी उसमें हिला देंगे पानी को फिर वो ऊपर आ जाएगी, वो उपसम है। कि जब दबी है, बिल्कुल मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, ऊपर पानी निर्मल है, ऐसे हमारी कसाएं पूरी दबी हुई हैं और उससे हमारी आत्मा की जो परिणति है बिल्कुल निर्मल होती है। और नष्ट हो जाए मिट्टी पूरी, निकल जाए गंदगी पूरी, तो अब जो निर्मलता आती है। तो इस प्रकार दो श्रेणी होती हैं, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। इसमें एक में दबाते हैं और एक में क्षय करते हैं। तो उपसम श्रेणी का विधान इस प्रकार है। वज्र विषव नाराज, वज्र नाराज और नाराज सेनन में किसी एक सेनन का धारी भव्य जीव चौथे पांचवें छठवें सातवें गुणस्थान में से किसी एक गुणस्थान में धर्म ध्यान के बल से अंत्यकरण के द्वारा अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात सम्यत मोह, सात प्रकृतियों का उपसम करके उपसम समदृष्टि होता है। तो चौथे गुणस्थान में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, वह चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में वह मुनि, वह श्रावक उपसम समदर्शन करता है। तब इन सात प्रकृतियों को दबाता है। कौन कौन सी? मिथ्यात, समय मिथ्यात, सम्यक प्रकृति और चार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इन सात को दबाता है, तब उसे उपसम समदर्शन होता है। अथवा इन्हीं सात प्रकृतियों का क्षय करता है, तब उसे क्षयक समदर्शन होता है। और उसके पश्चात सात्विक गुण स्थान से उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होने के अभिमुख होता है। या उपसम श्रेणी दोनों चढ़ सकते हैं, उपसम समदृष्टि भी चढ़ सकता है और छायक समदृष्टि भी चढ़ सकता है, दोनों चढ़ सकते हैं। इसीलिए जो उपसम समदृष्टि है वो तो उपसम ही चढ़ेगा, लेकिन छायक के पास दोनों ऑप्शंस हैं, छायक भी चढ़ सकता है और छपक भी चढ़ सकता है। अब जैसे जिससे विशुद्धि बन जाए, छपक श्रेणी चढ़ने की विशुद्धि बनी, छपक श्रेणी चढ़ जाएगा। छायक और उपसम श्रेणी की विशुद्धि बनी तो उपसम श्रेणी चढ़ेगा, वो उसकी विशुद्धि के ऊपर निर्भर होगा। तो जब वह उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसकी बात करते हैं यहाँ पर कि उसके पश्चात सात्विक गुण स्थान में उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होने के अभिमुख होता है, तब अधयकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण से अधय प्रवृत्तिकरण को करता है। उसको साथी से अप्रमत्त कहते हैं। तो यहाँ अधय प्रवृत्तिकरण कर रहा है सात्विक गुण स्थान में। मतलब दो गुण, सात्विक गुण स्थान के दो भाग होते हैं, निरातिशय और एक सातिशय। निरातिशय में ये होता है कि वो सातवें गुण स्थान में आया, फिर छठवें में जाएगा, फिर सातवें में आया, फिर छठवें में, फिर सातवें, फिर छठवें। ये निरातिशय सातवें गुण स्थान है, वहाँ से बार बार झूला झूलता रहता है। और साथी से अप्रमत्त गुणस्थान में वह झूला नहीं झूलता। सातवें में सात से प्राप्त करने के बाद वह छठवें में नहीं आता, अब वो आठवें में जाएगा, नौवें में जाएगा। तो जब तक छठवें सातवें में आना जाना क्रम बना रहता है, तब तक वो निरातिशय सातवें गुण स्थान को प्राप्त होता है। और सातिशय सातवें गुण स्थान को तभी प्राप्त होता है जब वो आगे बढ़ता है, आठवें गुण स्थान की ओर कदम बढ़ाता है।
वह अपरमत्त मुनि अपूर्व गुण नामक 8वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी पर चढ़कर पृथक वितर्क विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि करता हुआ प्रति समय कर्मों की गुण झड़ी निजरा करता है। वहाँ अंतर्मुत काल ठहर कर उसके बाद अनुवृत्तिगण नामक 9वें गुण स्थान में आता है। 8वें गुण स्थान में आया अपूर्व करण गुण स्थान। कौन सा? अपूर्व करण, मतलब करण माने होते परिणाम, और अपूर्व माने जो कभी पूर्व में नहीं हुए, पहले कभी नहीं हुए, ऐसे परिणामों को अपूर्व करण कहते हैं। जो आज से दुनिया में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, अनादिकाल से भटकते हुए संसार भ्रमण काल में आज तक ऐसे परिणाम नहीं हुए जो आज हुए हैं, इसी को अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। जो मतलब आज से पूर्व कभी नहीं हुए ऐसे परिणाम को प्राप्त करता है। 8वें गुण स्थान में अनंत गुण विशुद्धि होती है उसकी, और प्रति समय कर्म की गुण श्रेणी निजरा करता है। वहाँ अनंतर मूर्त काल ठहर कर उसके पश्चात 9वें गुण स्थान में आता है, अनुवृत्ति गुण स्थान में। वहाँ पर वह प्रत्यक्ष वितर विचार सुख ध्यान के बल से अप्रत्यक्ष क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्ष क्रोध मान माया लोभ, संजन क्रोध मान माया लोभ, हाथ साधिन नौ कसाय, चारित्र मोनि कर्म की 21 प्रकृतियों को उपशम करता है और सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान में आता है। तो ये 10वें गुण स्थान में आ गया सारी कसायों को उपशम करके दबा के। और 10वें गुण स्थान में केवल एक कसाय बस्ती, कौन सी? सूक्ष्म लोभ। केवल लोभ कसाय बस्ती, वो भी कितनी सी? सूक्ष्म, थोड़ी सी। वहाँ सूक्ष्म कृष्टि रूप हुए लोभ कसाय का वेदन करता हुआ अंतिम समय में संतुलन लोभ का उपशम करता है। उसके पश्चात उपशांत कसाय नामक 11वें गुण स्थान में पृथक वितर्क विचार सुख ध्यान के बल से समस्त मोहिनी कर्म का उपशम करके यथाख्यात चारित्र का धारी हो जाता है। शेष कर्मों का उपशम नहीं होता, इसलिए केवल मोहिनी कर्म का उपशम कथन किया है, क्योंकि उपशम श्रेणी में किसका उपशम होता है? मात्र मोहिनी कर्म की कसायों का ही उपशम होता है, और किसी का नहीं। तो मोहिनी तो राजा है, मोह रूपी सबसे कर्म वही तो हावी है हमारे ऊपर, उसको दबा लिया, उसको दबाने मात्र से ही यथा क्या चारित्र का धारी हो जाता है। तो ये मोहिनी कर्म का यहाँ वर्णन किया। आगे छपक श्रेणी की छपक विधि को कहते हैं। असंयत समदृष्टि 14वें गुण स्थानवर्ती, संयता संयत 5वें गुण स्थानवर्ती, अथवा प्रमथ संयत अथवा अप्रमथ संयत गुणस्थानवर्ती जीव अनंतानबंदी क्रोध मान माया और लोभ का छपना करके पुनः 3 करण करता है। उन 3 करणों में से अध्यकरण अपूर्व गुण को बिताकर अनुवृत्ति गण काल का संख्यात भाग बीतने पर धर्म ध्यान के बल से मिथ्यात्व का क्षय करता है। फिर अंतर्मूर्त के पश्चात सम्य मिथ्यात्व का क्षय करता है। फिर अंतर्मूर्त के पश्चात सम्य प्रकृति का क्षय करता है। 3 प्रकृतियां क्षय हो गई, मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तीनों प्रकृतियां क्षय हुई, और इस तरह वह छायक समदृष्टि होकर साथी से अप्रमत्त संयत होता हुआ छपक श्रेणी पर चढ़ता है। अब साथी से मतलब जो अब नीचे नहीं गिरेगा 6वें स्थान में, 7वें से सीधे 8वें में जाएगा, ऐसा मुनि होता हुआ छपक श्रेणी पर चढ़ता है। और अपूर्व गुण स्थान में पहुंचकर पृथक वितर्क विचार नामक सुख ध्यान के बल से, पहला सुख ध्यान कौन सा है? पृथक वितर्क विचार। उस सुख ध्यान के बल से प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि करता हुआ प्रति समय गुण श्रेणी निद्रा करता है। उसके बाद 9वें गुण स्थान में जाता है। वहाँ 9वें गुण स्थान में अनुवृत्ति गुण स्थान में काल अंतर मुहूर्त है, उसके 9 भाग किए। प्रथम भाग में क्या नष्ट करता है? देखिए, प्रथम भाग में शुक्ल ध्यान के बल से निद्रा नष्ट हो जाएगी। पिछला स्त्यान वृद्धि, ये सब निद्राएं हैं। निद्रा माने सोने के बाद फिर सोलो, है ना? सोलो और सोने के बाद फिर दोबारा से नींद आए, नींद पर नींद आना, इसे कहते हैं निद्रा। हम ये नहीं कह रहे, बता रहे हैं निद्रा क्या है। निद्रा वो है कि सो के उठे फिर सो गए, होता नहीं होता, है ना? ये है निद्रा। नींद पर नींद आना निद्रा कहलाती है। इसका क्षय करना। पिछला ऐसी नींद की सोते सोते खर्राटे लेना, लार बह जाना, लार बहती है सोते सोते, तो ये सब पिछला निद्रा है। स्त्यान वृद्धि निद्रा, जिस निद्रा में पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या कार्य कर जाते हैं। पानी भर के ले आए कुएं में से, आटा छान के रख दिया, गेहूं बीन के रख दिए, नींद में ही सुबह उठे देखा तो ये किन्ने किया, पता ही नहीं किन्ने किया। ये निद्रा। जो कार्य हम जागते हुए नहीं कर पाते, वो कार्य हम
नींद में आसानी कर जाते हैं। ऐसी स्थानगति निद्रा होती है। तो ये निद्रा निद्रा पिछला पिछला स्थानगति, नरक गति, त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुर्ंद्रिय जाति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियक गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन 16 प्रकृतियों का पहले भाग में क्षय करता है। दूसरे भाग में आप प्रत्यय, ख्यानवण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यय, ख्यानवण, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 8 प्रकृतियों का क्षय करता है। तीसरे भाग में नपुंसक वेद का क्षय करता है। चौथे भाग में स्त्री वेद का क्षय करता है। पांचवें भाग में 6 9 कसायों का क्षय करता है। छठे भाग में पुरुष वेद का क्षय करता है। सातवें भाग में संजुलन क्रोध का क्षय करता है। आठवें में संजुलन मान का, नौवें में संजुलन माया का क्षय करता है। इस प्रकार छपक अनुवृत्ति गुणों स्थान में पृथक पृथक विचार से ध्यान के बल से 36 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है, मोहिनी कर्म की। उसके बाद छपक सूक्ष्म संप्राय, नहीं मोहिनी नहीं, नाम कर्म की भी इसमें मिली थी। टोटल 36 प्रकृतियों का क्षय करता है। उसके बाद छपक सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में जाकर प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से उसके अंतिम समय में समस्त लोभ संजलन का क्षय कर देता है। जो सूक्ष्म लोभ बचा था 10वें गुण स्थान में, उसका भी क्षय कर देता है। उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है वो 10वें गुण स्थान? सीधे कहाँ जाता है? 12वें गुण स्थान में। 11वें में नहीं जाएगा, वो 11वें में उपसम श्रेणी वाला जाता है और छपक श्रेणी वाला 10वें सीधे क्षीण कसाय गुण स्थानवर्ती होता है, 12वां गुण स्थान। वहाँ अंतर्मुहूर्त काल बिताकर क्षीण कसाय गुण स्थान के उपांत समय में, अंतिम समय में कौन सा ध्यान लगाता है? एकत्र वितर्क, ये दूसरा शुक्ल ध्यान लगाएगा। क्या नाम है उसका? एकत्र वितर्क नामक दूसरे शुक्ल ध्यान के बल से निद्रा और पिछला का क्षय करता है और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरणी, 4 दर्शनावरणी, 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का क्षय कर देता है। 5 ज्ञानावरणी, 4 दर्शनावरणी और 5 अंतराय और निद्रा पिछला, तो 5 और 4 9, 9 5 14, इन प्रकृतियों का क्षय करता है। इस तरह दूसरे शुक्ल ध्यान में 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। निद्रा और पिछला 2 और जोड़ दी जाए तो 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। तो टोटल सबसे पहले कितने का किया था उसने? 6 7 प्रकृतियों का जब शाही सम्मिलन किया था तब 7 का। उसके पश्चात 9वें गुण स्थान में 36 का, उसके पश्चात 16 का, है ना? तो 12वें में 16 का किया था और 10वें गुण स्थान में 1 संजलन लोभ का। तो इस प्रकार टोटल 60 प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर वह संयोग केवली जिन हो जाता है और यहाँ पर वह अरिहंत भगवान बन जाता है। अब उसके बाद बताते हैं अरिहंत भगवान बनने के बाद क्या होता है। दूसरे शुक्ल ध्यान की बात अभी चलेगी। निशेष मोह विलय खीन कसाय अंत में काले सा स्वरूपम में निलीनो सुक्कम झाए दिए यत्तम। यहाँ कहा जा रहा है समस्त मोहिनी कर्म का नाश होने पर क्षीण कसाय गुण स्थान के अंतिम काल में अपने स्वरूप में लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्ल ध्यान को ध्याता है। तो जब समस्त मोहिनी कर्म का नाश हो जाता है तब क्षीण कसाय माने 12वें गुण स्थान के अंत में वह मुनिराज, वह शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप में लीन होता हुआ अंत समय में एकत्व वितर्क नामक दूसरा शुक्ल ध्यान लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं बताते हैं। मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व आदि 3, अनंतानवंदी आदि 16 कसाय, हास्य आदि 9 9 कसाय, इन 28 प्रकृतियों का नाश हो जाने पर मुनि क्षीण कसाय गुण स्थानवर्ती होता है। कसायों के क्षीण हो जाने से सच्चा निर्गंत होता है। निर्गंत किसे कहते हैं? जो बहिरंग अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होता है उसे निर्गंत कहते हैं। बहिरंग परिग्रह किसे कहते हैं? बाहर का क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य, दासी दास, सोना चांदी, कुप्प भांड, है ना, ये सब 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह बतलाया है। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का बतलाया है? 14 प्रकार का। एक मिथ्यात्व, 4 कसाय, 9 9 कसाय। तो ऐसे 10 वो और 14 ये 24 प्रकार का परिग्रह का जिनका संपूर्ण रूप से नाश हो गया है। अभी त्यागा नहीं है, क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। उन्हें सच्चा निर्गंत कहते हैं। ये श्रेष्ठ उत्तम निर्गंत हैं।
अभी इनके मन में एक भी कसाय की सत्ता मौजूद नहीं है। समस्त प्रकार का मोहिनी कर्म नाश हो चुका, ये परम निर्गंत कहलाते हैं। उसका अंतरंग स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए जल की स्वच्छ जल के समान विशुद्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में पानी रख दिया जाए तो पानी दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्फटिक मणि भी वैसी है स्वच्छ, पानी भी वैसा ही स्वच्छ होता है। तो इस प्रकार उसका मन हुआ करता है जो 12वें गुण स्थान में होता है। क्षीण कसा गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है। मात्र अंतर्मूर्त में ही वह उस दूसरे शुक्ल ध्यान को लगाता है और उस अंतर्मूर्त के उपांत समय में, अंतिम समय से पहले कुछ समय पहले मुनि एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्ल ध्यान को ध्याता है। उस ध्यान के बल से प्रति समय संख्यात गुण या संख्यात गुणी कर्म निद्रा होती है। उसी के बल से ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय नामक 3 प्रकृतियों का विनाश होता है। द्रव्य संग्रही टीका में एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने शुद्ध आत्म द्रव्य में अथवा निर्विकार आत्म सुखानुभूति पर्याय में अथवा उपाधि रहित स्वसंवेदन गुण में प्रवृत्त हुआ स्वसंवेदन लक्षण भाव श्रुत के बल से जिसका नाम वितर्क है स्थिर हुआ। जो ध्यान विचार से रहित होता है उसे एकत्व वितर्क विचार कहते हैं। इसी ध्यान के केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है इसी ध्यान से। तो एकत्व वितर्क विचार किसे कहा है? जिसमें एक ही द्रव्य में, एक ही गुण में, एक ही पर्याय में स्थित होता है। विचार मतलब संक्रांति से रहित, परिवर्तन नहीं होता है, उसे एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसके बल से केवल ज्ञान की उत्पत्ति इसी वक्त ध्यान से बल के होती है। केवल ज्ञान जो भी मुनि प्राप्त करते हैं यही ध्यान लगाकर प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञानम में भी कहा है किसी एक योग वाले मुनि के पृथक रहित, विचार रहित किंतु वितर्क सहित अत्यंत निर्मल एकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान होता है। जिस ध्यान में योगी बिना किसी खेद के एक योग से एक द्रव्य का अथवा एक अणु का अथवा एक पर्याय का चिंतन करता है उसको एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान कहते हैं। इस अत्यंत निर्मल एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के प्रकट होने पर ध्यानी के घातीय कर्मों का क्षण मात्र विलीन हो जाते हैं, नष्ट कर देता है। इस प्रकार दूसरे शुक्ल ध्यान का वर्णन समाप्त हुआ। अब तीसरा शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानी जो संयोग केवलियों को होता है उसको समझते हैं। बहुत लंबा है ये। केवल नान सहावो सुमे जो गम्मी संटियो काए झमझायदि जो सजोगी जिनोतम तिदियम सुहम क्रियम च। यहाँ कहा जा रहा है केवल ज्ञानी सहयोगी जिन कौन होते हैं? ये सहयोगी माने अभी योग से सहित हैं, इसीलिए उन्हें सहयोगी कहते हैं। योग कितने होते हैं? योग कितने होते हैं? योग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मन वचन काय। तो जिनके अभी मन वचन काय हैं उन्हें सहयोग केवली कहते हैं। तो केवल ज्ञानी सहयोगी जिन सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्म क्रिया नामक तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। भावार्थ 8 प्रातिहार्य 34 अतिशय और समोषण आदि विभूति से शोभित तथा परम औदारिक शरीर में स्थित तीर्थंकर देव अथवा अपने योग्य गंधकुटी आदि से विभूषित शोभित सामान्य केवली अधिक से अधिक कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। जब उनकी आयु अंतर्मूर्त शेष रह जाती है तब वे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। कितने कब? जब तक उनकी आयु अंतर्मूर्त शेष नहीं बची है तब तक वह समोषण में विराजमान रहते हैं, विहार करते हैं, दूसरी जगह समोषण लग जाता है। इस प्रकार निरंतर क्रिया चलती रहती है और उनकी जब आयु अंतर्मूर्त शेष रहती है तब वह तीसरे शुक्ल ध्यान को लगाते हैं। और इस शुक्ल ध्यान को लगाकर इसके लिए वह पहले बादर का योग में स्थित होकर बादर वचन योग, बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं, फिर वचन योग और मनोयोग में स्थित होकर बादर काय योग को सूक्ष्म करते हैं। उसके पश्चात सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर वचन योग मनोयोग को निरोध कर देते हैं। तब वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। ज्ञानम में लिखा है
मोहिनी कर्म के साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 4 दुर्धस घातीय कर्मों का नाश हो जाने पर केवली भगवान के 4 अघातीय कर्म शेष रहते हैं। तो मोहिनी कर्म के साथ कौन कौन से कर्म गए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। इन 4 घातीय कर्म नाश हो जाने पर केवली भगवान के कितने बचे शेष? 4 अघातीय बचे हैं। इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान को क्या बोलते हैं? अरिहंत, अर्धनारीश्वर। किसे बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। हाँ, शिव को कहते हैं अर्धनारीश्वर। किसे कहते हैं? शिव को। शिव माने क्या होता है? शिव माने होता है मोक्ष। जो अब मोक्ष को पहुंचने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। अर्ध नारीश्वर का अर्थ क्या है? आप लोगों ने क्या समझा आज तक? जो देखा है वही समझा है ना? जबकि अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है अर्ध ना अरि ईश्वर, मतलब आधे। अर्ध माने आधे, ना नहीं है, अरि माने शत्रु। ऐसे ईश्वर जिनके आधे शत्रु नहीं बचे हैं, आधे शत्रु शेष हैं, उन्हें अर्धनारीश्वर कहते हैं। अरि माने क्या होता है? शत्रु। और ना अरि दोनों को संधि कर दी, क्या बन गया? नारी। ना अरि को संधि करके क्या बना? नारी। अर्ध नारी और ईश्वर और जोड़ दिया तो नारीश्वर। तो ये संधि हो जाने से एक पूरा शब्द बन गया। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अर्ध माने आधे, ना अरि माने शत्रु और ईश्वर। जिनके आधे शत्रु शेष हैं या जिनके आधे शत्रु नष्ट हो चुके हैं, उन्हें अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो अरिहंत भगवान के 4 घाती कर्म शेष नष्ट हो चुके हैं और 4 अघाती कर्म शेष बचे हैं। इसीलिए अरिहंत भगवान क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। ध्यान रखना, जिनके आधे शत्रु नहीं है वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। तो यहाँ आधे शेष है, घातीय कर्म नष्ट हो चुके, अघाती कर्म शेष रह गए हैं। तो कर्म रहित और केवल ज्ञान रूपी सूर्य से पदार्थों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वज्ञ की आयु जब अंतर्मुख शेष रहती है, जो कर्म से रहित है, 4 घाती कर्मों से रहित है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले ऐसे सर्वज्ञ भगवान की आयु जब कितनी शेष बची है? अंतर्मुख शेष रह जाती है, तब तीसरा शुक्ल ध्यान के योग्य उनके परिणाम होते हैं। जो अधिक से अधिक 6 महीने की आयु शेष रहने पर केवली होते हैं, वे अवश्य समुद्घात करते हैं। क्या कहा यहाँ? जो अधिक से अधिक 6 महीने की आयु शेष रहने पर केवली होते हैं, वे अवश्य समुद्घात करते हैं। मतलब जो केवल ज्ञान जिन्होंने मात्र 6 महीने की आयु से पहले, मतलब आयु की मात्र 6 महीने शेष बची है, तब केवल ज्ञान हुआ है, तब उन्हें समुद्घात करना ही पड़ेगा। तो कर्म की स्थिति ज़्यादा है और आयु कर्म 6 महीने शेष है, इसीलिए अब बराबर में करने के लिए समुद्घात करना ही पड़ता है। तो वे अवश्य समुद्घात करते हैं। और 6 महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं, उनका कोई नियम नहीं है, वे समुद्घात करें और ना भी करें। ठीक है ना? जब अरिहंत परमेष्टि की आयु कर्म की स्थिति से शेष कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब वे प्रथम समुद्घात की विधि आरंभ करते हैं। अनंत वीर के धारी वे केवली भगवान क्रम से 3 समयों में दंड, कपाट और पितर को करके 4थे समय में लोक पूर्ण करते हैं। क्या होता है ये? 3 समय में जो अपने आत्मा के अपने शरीर से आत्म प्रदेशों को फैलाना समुद्घात कहलाता है। तो जब मूल शरीर को ना छोड़कर, ये मूल शरीर है, इसको ना छोड़कर आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। सो केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश प्रथम समय में कैसे होते हैं? दंडाकार माने लंबे, डंडे के समान लंबे, पूरे 10 नाली में फैल जाते हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे 14 राजू तक। दूसरे समय में कपाटाकार, चौड़े, यूं दरवाजे जैसे खुलते हैं ना, ऐसे खुलते हैं दूसरे समय में। तीसरे समय में पितर रूप तिकोने होते हैं। पितर रूप माने तिकोने, इधर भी जा रहे हैं और यूं भी जा रहे हैं,
यूं भी यूं भी, है ना। ये तीसरे समय पितर रूप होते हैं पूरे लोक में, ऊपर नीचे भी जाते हैं और साइड से भी जाते हैं, इसे पितर बोलते हैं। और लोक पूरण में अभी तक तो केवल वहाँ लोक के अंदर फैल रहे थे, अब लोक के बाहर त्रस नाली तक जाते हैं, त्रस नाली को भी पूरा कर लेते हैं। लोक के बाहर नहीं, त्रस नाली के बाहर जाते हैं और त्रस नाली को भी बात वलयों तक फैल जाते हैं। त्रस नाली से बाहर निकलकर जो बात वलय हैं, लोक को घेरे हुए हैं, उन बात वलयों तक भगवान के आत्म प्रदेश जाते हैं, समस्त लोक में भर जाते हैं। तब सर्वगत सर्वज्ञ सर्वतोमुख विश्वव्यापी विभु भर्ता विश्वमूर्ति और महेश्वर, इन सार्थक नामों का धारी केवली लोक पूर्ण करके ध्यान केवल से तत्क्षण ही कर्मों को भोग में लाकर वेदनीय नाम गोत्र कर्म की स्थिति आयु कर्म के समान कर लेता है। उसके बाद वह उसी क्रम से 4 सेवों में लोक पूर्ण से लौटता है। पहले 4 सेवों में गया था, वहाँ पहले सेवों में दंड, दूसरे सेवों में कपाट, तीसरे में पितर, चौथे सेवों में लोक पूर्ण। अब इसी प्रकार लौटेगा, पहले सेवों में लोक पूर्ण, फिर पितर, फिर कपाट, दंड, फिर सामान्य जो शरीर था उसी शरीर में आ जाएंगे। तो समुद्रघात कितने समय का होता है? समुद्रघात 8 समय का होता है। तो 4 समय में जाते हैं और 4 समय में आते हैं। तो इस प्रकार लोक पूर्ण से पितर, कपाट और दंड रूप होकर चौथे समय में आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण के बराबर हो जाते हैं। जिनकी चेष्टा अचिंत्य है, जिनको हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे वे केवली भगवान तब बादर का योग में स्थिर होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। तो बादर का योग तो है, इसमें स्थिर होकर अपना जो वचन है बोलने का और मन है उसको सूक्ष्म कर देते हैं। पुनः कायोग को छोड़कर वचन योग और मनोयोग में स्थित होकर बादर कायोग को सूक्ष्म कर देते हैं। उस सूक्ष्म कायोग में स्थित होकर तत्क्षण ही वचन योग मनोयोग का निग्रह करते हैं और उसके बाद सूक्ष्म कायोग में स्थित हुए केवली भगवान सूक्ष्म क्रिया नामक तीसरे सुख ध्यान को ध्यान के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सुख ध्यान लगाते हैं कहाँ? पहले वह बादर का योग में स्थित हुए, ये बादर का योग है जो दिख रहा है, इसमें स्थित हुए, इसमें स्थित होकर वह बादर वचन योग बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। फिर बादर वचन में बादर मनोयोग सूक्ष्म किया था, उसमें स्थित होकर वचन योग मनोयोग में स्थित होकर अपने बादर का योग को सूक्ष्म करते हैं। अब उन्होंने बादर का योग सूक्ष्म कर दिया और बादर का योग में स्थित होकर जो सूक्ष्म मनोयोग वचन योग थे उनको क्षय कर देते हैं। अब क्या बचा? सूक्ष्म कायोग, सिर्फ कायोग शेष बचा है। उस समय तीसरा सुख ध्यान लगाते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। वहाँ सहज है, सब लगता है, वहाँ लगता है, तो उस समय ध्याते हैं, ध्यान के योग्य उस समय हो जाते हैं। तो सहज रूप से चलता है, केवल भगवान के वो कुछ नहीं करना पड़ता, वहाँ तो जैसा होता है वहाँ सब चलता रहती क्रिया। तो इस प्रकार तीसरे सुख ध्यान का वर्णन समाप्त हुआ। तो तीसरा सुख ध्यान कहाँ होता है ये हमें समझना है। तीसरा सुख ध्यान सूक्ष्म कायोग में होता है। और सूक्ष्म कायोग कब बनता है? तो पहले वह बादर कायोग में स्थित होकर सूक्ष्म अपने बादर मनोयोग को बादर वचन योग को सूक्ष्म करते हैं। फिर सूक्ष्म मनोयोग सूक्ष्म वचन योग में स्थिर होकर वह बादर कायोग को सूक्ष्म करते हैं। फिर सूक्ष्म कायोग में स्थिर होकर वह सूक्ष्म मनोयोग सूक्ष्म वचन योग को क्षय करते हैं। फिर उसके पश्चात सूक्ष्म कायोग में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सुख ध्यान लगाते हैं, लगता है, तब जाकर वह अयोग केवली होते हैं। उनका सूक्ष्म जो काय योग भी था सूक्ष्म काय योग भी नष्ट हो जाता है उस ध्यान से और वो अयोग केवली हो जाते हैं, 14 गुण स्थान में आ जाते हैं। अब इसके आगे चौथे शुक्ल ध्यान का निरूपण करते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान कितने बज गए? चौथा शुक्ल ध्यान अपन कल समझेंगे, आज इतना ही, ठीक है। अथ आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम